हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम काउंट सब एरेज विद फिक्स्ड बाउंड्स इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसकी कैटेगरी है हार्ड। इस प्रॉब्लम में आपको एक एरे दिया हुआ है, एक मिन के और एक मैक्स के वैल्यू दी हुई है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फिक्स्ड बाउंड सब एरे। इसमें से ऐसा एरे फाइंड आउट करना है कि अगर उस एरे का हम मिनिमम निकालें तो वो मिन के इक्वल आए, मैक्सिमम निकालें तो मैक्स के इक्वल आए, और लास्ट में रिटर्न क्या करना है, ऐसे सब एरे का काउंट कि ऐसे कितने सब एरे हैं इस एरे में। सब एरे आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे, एक कंटिन्यूअस एलिमेंट। जैसे अगर हम ये एग्जांपल लें 1 3 5 2 7 5, हमारी मिन वैल्यू दी है 1, मैक्स वैल्यू दी है 5। तो इसमें एक एरे तो क्या हुआ, ये 1 3 5, इसका अगर मैं मिनिमम लूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा, मैक्सिमम लूँ तो 5 आएगा। तो एक सब एरे तो हो गया ये। दूसरा सब एरे आपका क्या होगा, 1 3 5 2, तो इसका मिनिमम कितना आएगा 1, मैक्सिमम आएगा 5, तो एक सब एरे हो गया ये। तो इस तरह से इसमें आपके दो सब एरे हैं। इसके अलावा आपका ऐसा कोई सब एरे नहीं है कि जिसका मिनिमम मिन के इक्वल हो और मैक्सिमम मैक्स के जो हमें दिया है उसके इक्वल हो। जैसे अगर मैं ये पूरा सब एरे लूँ तो इसमें मिनिमम कितना है, 1 है, लेकिन मैक्सिमम कितना है, 7 है, तो ये इनवैलिड है। तो इसलिए इसका आंसर हमारा आया 2। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल लें 1 1 1 1, मिन के 1, मैक्स के 1। तो इसमें आपके कितने सब एरे बनेंगे, एक तो क्या बनेगा, सारे इंडिविजुअल एलिमेंट 1 1 1 1 ये बनेंगे। एक क्या बनेंगे, पेयर में, ये दो का पेयर, ये दो का पेयर, ये दो का पेयर, 4 3 7 ये बन गए। फिर क्या बनेगा आपका 3 3 का पेयर, ये 3 का एक पेयर, ये 3 का एक पेयर, 9 हो गए। और एक क्या बनेगा, ये 4 हो। तो टोटल आपके कितने बन गए, 10 बन गए, इसलिए आपका आंसर हो गया 10। जो हमारे कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं वो क्या है, एरे की लेंथ हो सकती है आपकी 10⁵ तक, और हर एक जो वैल्यू है वो क्या होगी, 10⁶ तक मैक्सिमम। तो ये जो हमारा कॉन्स्टेंट दिया है 10⁵, इसका क्या मतलब हो गया कि हम n² इसमें नहीं जा सकते। अगर हमें ये अलाउड होता तो हम क्या करते, हम सारे सब एरे निकालते, बेसिकली i को 1 से n, j को i से n, लूप चलाते, 2 लूप चलाते, सारे सब एरे निकालते, उनका मिन और मैक्स निकालते, और जितने काउंट आते वो रिटर्न कर देते। लेकिन ये हमारा कॉन्स्टेंट क्या है, हमें n² जाने से रोकता है। तो आइदर हमें n log n या फिर O of n, इसमें सोल्यूशन देखना पड़ेगा ना हो, क्योंकि हमें कंटिन्यूअस सब पार्ट चाहिए, हमें कंटिन्यूअस चाहिए। तो हम इसमें सॉर्टिंग वगैरह ये सब भी नहीं लगा सकते कि हम एरे को सॉर्ट कर दें, उससे क्या होगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो हमें इसमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो इसके अप्रोच हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ 6 2 3 1 1 3 5, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। नाउ इसमें से मैं कोई भी सब एरे चुनूँ, उसमें मेरा मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट तो होना ही होना चाहिए, यानी कि ये 1 ये 5, इतना एरे तो हर एक मेरे पार्ट में आएगा ही आएगा। इसके अलावा मेरे और सब एरे क्या हो सकते हैं, ये तो सब में आएगा ही आएगा आंसर में, क्योंकि मुझे मिन और मैक्स एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा मेरा ये 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 सारे भी मेरे वैलिड सब एरे हैं, क्योंकि इनका मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 5 है। ये सारे भी मेरे वैलिड सब एरे हैं। और ये वाला जो 6 2 5, ये वाला क्या है, मेरा इनवैलिड सब एरे, कि जो भी मेरे इस रेंज के बाहर का कोई एलिमेंट है वो मेरे सब एरे का पार्ट नहीं हो सकता। केवल वे एलिमेंट जो मेरी रेंज में है वही मेरे सब एरे का पार्ट हो सकते हैं। और सब एरे के अंदर एक एडिशनल क्या होना चाहिए, मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट होना ही होना चाहिए। तो जो हमने अभी एग्जांपल लिया उसमें हमारा मिन कहाँ पर था, यहाँ पर था, मैक्स कहाँ पर था, यहाँ पर था, इसके अलावा हमारा मिन यहाँ पर भी था। और हमारा आंसर क्या आया, 1 2 3 4। तो मैं इसका इंडेक्सिंग करूँ तो ये इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 5 6, ये इंडेक्स होगा। तो मेरा ये 4 कहाँ से आया, ये माइनस ये जो लास्ट इनवैलिड था, और जो इन मिन और मैक्स का मिनिमम था। मिन मेरा यहाँ पर भी था, लेकिन मुझे कौन सा लेना है, जो कि मेरा लास्ट मिनिमम या लास्ट मैक्सिमम हो उनका मिनिमम। तो मेरा आंसर क्या आया, ये माइनस ये, मेरा आंसर आया 4। नाउ इसी में मैं इस 5 के आगे एक रेंज का एलिमेंट ऐड कर दूँ। जैसे मैं ऐड कर दूँ 2, मेरे मिन और मैक्स किस रेंज में थे, इसमें थे, ये सब एरे में थे। अब मैंने ये 2 ऐड कर दिया, मेरा अब तक का यहाँ तक आंसर कितना था, 4 था। इसकी वजह से मैं कितने और सब एरे बना सकता हूँ, एक सब एरे में बना सकता हूँ क्या, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मैं 4 सब एरे और बना सकता हूँ। इस 2 की वजह से मैं 4 सब एरे और बना सकता हूँ। अगेन मेरा ये 4 कहाँ से आया, ये वाला इंडेक्स माइनस जो लास्ट इनवैलिड था ये वाला इंडेक्स। अगर मेरा एलिमेंट रेंज में आया तो मैं सीधे सीधे इसमें 4 और ऐड कर सकता हूँ। नाउ सपोज मैं 2 के बाद यहाँ पर 1 जो कि मेरा मिनिमम एलिमेंट था ये ऐड कर देता हूँ, तो मेरा आंसर कितना ऐड होगा। नाउ मेरे मिन और मैक्स इस पार्ट में है, मेरा मिन यहाँ पर है, मैक्स यहाँ पर है, तो इस पार्ट में, तो एक तो मेरा ये वैलिड हो जाएगा।
दूसरा मेरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। मेरा आंसर कितना ऐड होगा? 6 ऐड होगा। 6 मेरा कहाँ से आ रहा है? यहाँ से माइनस लास्ट इनवैलिड से। यानी कि मेरा जो भी लास्ट मैक्सिमम या मिनिमम है उनका जो मिनिमम है, जैसे पहले मेरा लास्ट मिन कहाँ था? यहाँ था, लेकिन अब मेरा लास्ट मिन कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। पहले मैं इन दोनों का मिनिमम ले रहा था और उसमें से ये घटा रहा था। अब मेरा आंसर किस साइड हो रहा है? 6 से, यानी कि ये माइनस ये, यानी कि ये और ये जो मेरा सब एरे है, लेटेस्ट सब एरे है, जिसमें कि मेरे मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट हैं, उनका जो मिनिमम है उसमें से मैं ये लास्ट इनवैलिड एलिमेंट घटा दूँ तो उतना मेरा आंसर ऐड हो जाएगा। तो इस केस में मुझे क्या क्या ट्रैक करना पड़ेगा? एक तो मुझे ट्रैक करना पड़ेगा कि मेरा लास्ट मिन का इंडेक्स कहाँ पर है, एक मेरा लास्ट मैक्स का इंडेक्स कहाँ पर है, मेरा लास्ट मैक्स का इंडेक्स यहाँ पर है, और एक मेरा लास्ट इनवैलिड एलिमेंट कहाँ पर है। ना ये इनवैलिड एलिमेंट की ज़रूरत क्यों है? अभी अगर मान लो मैं इससे पहले कुछ ऐड कर दूँ, मान लो रेंज के ही ऐड कर देता हूँ 5 1, मैं ये दो एलिमेंट और ऐड कर दूँ जो कि किस रेंज में है? 1 और 5 की रेंज में। तो क्या ये मेरे जो मैं इस पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको अफेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे एक तो कंटिन्यूस लेना है, मेरा अरे कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर मैं इनमें से कोई भी एलिमेंट लेने की कोशिश करूँगा तो मेरा ये 6 भी पिक्चर में आएगा। मैं यहाँ से अगर एरे को शुरू करूँगा और यहाँ तक जाऊँगा तो मुझे ये 6 भी लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे कंटिन्यूस लेने हैं। पर 6 क्या है? मेरा रेंज के बाहर हो गया। तो जिस जिस एरे में ये 6 आएगा वो एरे इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि मेरा कोई भी एलिमेंट रेंज के बाहर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मेरे इस पार्ट का आंसर किस पर डिपेंड कर रहा है? केवल लास्ट जो मेरा एलिमेंट इनवैलिड है, केवल उस पर। उससे पहले कुछ भी एलिमेंट हो मुझे उस पर डिपेंडेंसी नहीं है। तो मैं इसके बाद वाले एलिमेंट्स और इसके पहले वाले एलिमेंट्स को इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकता हूँ कि इस पार्ट का जो भी आंसर आए, इस पार्ट का जो भी आंसर आए, मैं उनको सीधा प्लस कर सकता हूँ। इस पार्ट की इस पार्ट पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो अगर हम इसको देखें ध्यान से तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ 2 पॉइंटर्स हम 3 पॉइंटर्स का यूज़ कर रहे हैं। 3 पॉइंटर्स का यूज़ कैसे कर रहे हैं? एक मान लो मेरा ये लास्ट इनवैलिड इंडेक्स था, एक ये मान लेता हूँ ये मेरा यहाँ पर मिनिमम या मैक्सिमम में से कोई था, और एक दूसरा वाला यहाँ पर था। जैसे मैं अगर इसको मिन मान लूँ तो मेरा मैक्स यहाँ पर था। एक विंडो तो मेरी क्या हो गई? ये हो गई इनर विंडो, जिसको तो मुझे अगर कोई सब एरे का काउंट आंसर में लेना है तो ये वाला तो इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं क्या क्या इंक्लूड कर सकता हूँ? इसके अलावा जो भी ये सारे एलिमेंट है 1 बाय 1 मैं इनको इंक्लूड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा इनवैलिड यहाँ पर है, यानी ये सारे एलिमेंट जो है मेरे ये वैलिड रेंज में है, ये मुझे इंक्लूड करना है। तो मैं इसमें एक ये वाला एलिमेंट इंक्लूड करूँ तो भी मेरा वैलिड सब एरे आएगा, एक इसके बाद वाला इंक्लूड करूँ तो भी मेरा वैलिड सब एरे आएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे सारे एलिमेंट्स क्या है? वैलिड रेंज में है। इसलिए तो सीधा सीधा मैं क्या कर पा रहा हूँ, जो भी मेरी ये आउटर विंडो थी इसमें से मैं इनर विंडो इसको सब्ट्रैक्ट करके जो मेरा आंसर आ रहा है वो मैं डायरेक्ट अपने रिजल्ट में ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक एलिमेंट को ऐड करने से मेरा एक वैलिड सब एरे बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं स्लाइडिंग विंडो ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन 2 पॉइंटर, 2 मेंटेन करने की बजाय मैं 3 पॉइंटर यानी कि 2 विंडो, एक इनर विंडो और एक आउटर विंडो ये मेंटेन कर रहा हूँ। और हर एक जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूँ मेरी क्या है? इनर और आउटर ये दोनों विंडो एक्सपेंड कर रही हैं। इसमें से मेरा क्या हो सकता है? मिनिमम और मैक्स हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए, तो मेरी इनर विंडो अपडेट हो सकती है इसकी बजाय इसमें। अगर मेरी इनर विंडो अपडेट हो गई तो अब इसकी वजह से मेरा आंसर क्या आएगा? ये सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 ऐड करके मैं आंसर में ऐड कर सकता हूँ। नाउ सपोज मेरा ये जो न्यू एलिमेंट था ये मेरा होता इनवैलिड, ये इनवैलिड एलिमेंट होता, तो मेरी क्या होती? मेरी जो आउटर विंडो है यहाँ से यहाँ पर आ जाती कि अब मेरा जो लास्ट इनवैलिड एलिमेंट है ये है, मुझे इससे पहले वाले एलिमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे इस पार्ट के आंसर को कैलकुलेट करने के लिए। और अभी जो मेरी इनर विंडो है जिसमें मिन और मैक्स रख रहा हूँ वो क्या हो जाती? 0 साइज़ की हो जाती, जिसको मैं कैसे इंडिकेट कर सकता हूँ कि मिन मेरा लास्ट इंडेक्स -1 है, मैक्स भी -1 है, कि अभी मेरा कोई ऐसा एरे मिला नहीं है जिसमें मेरा मिन हो या फिर मैक्स हो, और इनवैलिड आ गई यहाँ पर। फिर जैसे जैसे मिलता, मान लो यहाँ पर मेरा मिल जाता मिन, तो ये मेरी क्या हो जाती? मिन आ जाती। ये हो जाता मुझे मैक्स मिल गया तो ये मेरी मैक्स आ जाती। तो मुझे एक वैलिड विंडो मिल गई। तो मैं आंसर को कैसे अपडेट कर देता? इस रेंज से, जो भी मेरी वैलिड विंडो है, इनर विंडो है,
और आउटर विंडो का जो डिफरेंस है उतना मेरे आंसर में अपडेट कर देता। तो इस तरह से हम 3 पॉइंटर्स का यूज़ करके हमारी स्लाइडिंग विंडोज़ को और आंसर को अपडेट कर सकते हैं। तो एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में सबसे पहले हमने एन में एरे का साइज स्टोर करा लिया, फिर हमने एक लॉन्ग आंसर लिया है जो स्टार्टिंग में क्या है 0। जैसे जैसे हमारे सब एरे फाइंड होते जाएंगे हम इन आंसर को अपडेट करते जाएंगे। फिर हमें क्या चाहिए था, हमारी स्लाइडिंग विंडो के लिए 3 पॉइंटर्स चाहिए थे, इनवैलिड इंडेक्स, लास्ट मिनिमम इंडेक्स, लास्ट मैक्सिमम इंडेक्स। तीनों स्टार्टिंग में क्या है -1 कि अभी हमारी विंडो का साइज 0 है। फिर हम क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 एरे के एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहे हैं। वो एरे का एलिमेंट क्या हो सकता है, या तो वैलिड रेंज में होगा या आउट ऑफ रेंज होगा। अगर वो आउट ऑफ रेंज है उस केस में तो हमें क्या करना है, हमारी इनवैलिड इसको ले जाना है हमारे आई पर, हमें आउटर विंडो को अपडेट करना है और इंडर विंडो को क्या कर देना है कि उसका साइज हो गया है 0, दोनों को -1 -1। अगर हमारा एलिमेंट वैलिड रेंज में है, मिन से बड़ा या इक्वल है या फिर मैक्स से छोटा या इक्वल है, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमारा लास्ट मिन का इंडेक्स या लास्ट मैक्स का इंडेक्स वो अपडेट करना है। अगर जो हमारा करंट एलिमेंट है वो इधर मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो उस केस में हमें क्या अपडेट करना है, लास्ट मिन इंडेक्स और लास्ट मैक्स इंडेक्स ये हमें अपडेट करना है। तो हमने वही चेक किया कि जो हमारा करंट एलिमेंट है वो मिन के जो हमें दिया उसके इक्वल है तो लास्ट मिन इंडेक्स को अपडेट कर दो, अगर वो मैक्स के इक्वल है तो लास्ट मैक्स इंडेक्स को अपडेट कर दो। अब इससे क्या होगा, इससे हमारी आउटर और इनर स्लाइडिंग विंडो अपडेट हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें आंसर को अपडेट करना है। आंसर अपडेट किस सिचुएशन में होगा, अगर मेरा मिन और मैक्स ये दोनों मुझे मिले हैं किसी सब एरे में तो मेरा क्या है, कोई वैलिड सब एरे ऐड होगा, अदरवाइज क्या है 0 ऐड होगा। मान लो मुझे केवल मिन ही मिला है, मैक्स मिला ही नहीं है, तो क्या है 0 ऐड होगा। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या किया, आंसर में क्या ऐड करें, या तो 0 या फिर हम क्या करें, मान लो मिन और मैक्स हमें दोनों मिल गए तो जो भी इनका मिनिमम है उसमें से हमें क्या घटाना था, इनवैलिड इंडेक्स, जो भी ये इनवैलिड इंडेक्स है ये घटाना था, वो हमारा आंसर अपडेट होना था। तो हमने वही किया, मिनिमम ऑफ लास्ट मिन इंडेक्स लास्ट मैक्स इंडेक्स, इन दोनों का मिनिमम इसमें से घटा क्या दो, लास्ट इनवैलिड इंडेक्स, जो भी हमारा लास्ट इनवैलिड इंडेक्स था ये घटा दो, इतने से हमारा आंसर अपडेट हो जाएगा। नाउ अगर हमें मिन या मैक्स ये दोनों नहीं मिले हैं तो उस केस में क्या होगा, इनमें से एक क्या होगा हमारा -1 होगा, तो यहाँ से क्या आएगा मिन ऑफ -1 और इसमें से मैं कुछ घटा रहा हूँ, कुछ लास्ट इनवैलिड इंडेक्स घटा रहा हूँ, यानी समथिंग और नेगेटिव आएगा। तो मेरा उस केस में क्या होगा, 0 मेरा मैक्स हो जाएगा। इसलिए हमने इसके बाद चेक लगाया है मैक्स ऑफ 0, या फिर इसका आंसर अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो ये हमारे आंसर में अपडेट कर दो। लास्ट में क्या रिटर्न कर दो, आंसर को आप रिटर्न कर दो। नाउ इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम स्टार्टिंग में तो कुछ वेरिएबल्स ले रहे हैं, फिर हमने एन साइज का एक लूप चलाया, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ कॉन्स्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी O ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम केवल 3 पॉइंटर्स मेंटेन कर रहे हैं हमारी स्लाइडिंग विंडो के लिए जो कि है कांस्टेंट स्पेस, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ 1। थैंक यू गाइस।